जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण, जय श्रीमान नारायण। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। वन्दे गुरु परंपरा। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन साधक लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं और उनकी शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज के इस पावन सत्र में हनुमान चरित्र का निवेदन का प्रयास होगा और केंद्र में राम कथा ही रहेगी, लेकिन हनुमान चरित्र का निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पूर्व एक भजन सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। चारों ओर घोर निराशा हो जब, चारों ओर घोर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो, तब फिर बोलो यही नाम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सार गुरु उपदेश कहे यह, सार गुरु उपदेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह। हे मन बन जा राम गुलाम, हे मन बन जा राम गुलाम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। असरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा ही राम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम। तो हनुमंत चरित्र के, हनुमंत कथा के पावन प्रसंग के अंतर्गत प्रथम चौपाई पर कुछ चर्चा हुई थी। चर्चा तो अधूरी ही रही। हनुमंत कथा या राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा आज तक पूरी किया है कौन? तो आज की दूसरी चौपाई होगी रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमंत कथा के पावन प्रसंग के अंतर्गत आज रामदूत तक ही निवेदन होने की संभावना है, आगे भगवान की इच्छा। तो श्री हनुमान जी कौन हैं? राम के दूत, बस इनका परिचय है रामदूत के रूप में। जहां भी जाते हैं रामदूत के रूप में। दासो अहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। तो हनुमान जी का एकमात्र परिचय क्या है कि मैं राम जी का दूत हूं, राम जी का दास हूं। दासो अहम कौशलेन्द्रस्य, राम जी का सेवक हूं। और दूत का अर्थ क्या होता है भाई? दूत का मतलब होता है संदेश वाहक। हनुमान जी महाराज जहां भी जाते हैं वहां अपना अभिमान लेकर नहीं जाते हैं, राम जी का स्वाभिमान लेकर जाते हैं। रावण ने पूछा, बानर बताओ किसके बल पर बगीचा उजाड़ दिया? अक्षय कुमार के साथ अनेक सैनिकों को क्यों मार दिया? हनुमान जी के जगह दूसरा होता तो क्या कहता? हनुमान जी के जगह अगर दूसरा होता तो क्या कहता? रावण के इस कटु वचन पर शायद वह बोलता कि तुम्हारे पास ही ताकत है, मेरे पास ताकत नहीं है। पर वाह रे वीर बजरंगबली हनुमान जी, क्या सुंदर और उपदेशात्मक शिक्षाप्रद जवाब दिया। हनुमान जी महाराज उन्होंने यह नहीं कहा क्या? पहले तो रावण बोलते जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हनुमान जी ने कहा पहले चुप तो हो जाओ, प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हो, प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था, पहले चुप तो हो जाओ तब तो मैं कुछ कहूं। कैसे प्रश्न कर रहा था, क्या क्या कह रहा था? कह लंकेश कवन ते कीसा, केही के बल घाले शिवन खीसा। कह लंकेश कवन ते खीसा, केही के बल घाले शिवन खीसा। की ध्रुव श्रवण सुनहि नाही मोही, देखी अति असंख सठ तोही। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण करी बाधा। रावण प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था, रावण बोलते जा रहा था, हनुमान जी सुन रहे थे, देख रहे हैं। हनुमान जी बोले पहले चुप होखब तब न कुछ कहब, तब न रावण चुप हुआ। अब बताओ। तो देखिए कितने सुंदर जवाब दिए हनुमान जी। जाके बल, हनुमान जी का जवाब, जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। ऐ 10 मुख वाले रावण, जिसके बल पर बिरंचि हरि ईश जगत का पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार करते हैं,
जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। तासुदूत, रामदूत की भूमिका। तासुदूत मैं जाकरी हरियाणहूँ प्रिय नारी, मैं उन्हीं रामचंद्र जी का दूत हूँ। और तुम पूछ रहे हो कि सैनिकों को क्यों मारे, अक्षय कुमार को का वध क्यों कर दिया। तो सुनो रावण, मैं तो सुना था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पांडित्य है, और वह अपने बेटा का नामकरण पांडित्यपूर्ण ढंग से किया होगा, शोध करके किया होगा, अनुसंधान करके इसका अक्षय कुमार नाम दिया होगा। मैं तो तुम्हारी पांडित्य की जांच कर रहा था कि सही में यह अक्षय कुमार हैं कि नहीं हैं, और एक मौका में ही यह अक्षय कुमार क्षय कुमार हो गए, तो इनकी नाम की सार्थकता क्या। मैं तो यही देख रहा था कि ये क्षय कुमार हैं कि अक्षय कुमार है, इस और इनका क्षय तो एक ही मौका में हो गया, और वह भी पहले मैं नहीं मारा, जे मोहि मारा ते मोहि मैं मारा। जिन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया, मैंने उसके ऊपर प्रहार किया। अब किसी का प्रहार कुछ प्रबल हो जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है। मैं उन्हीं राम जी का दूत हूँ, राम जी का संदेश वाहक हूँ। सचमुच हनुमान जी राम जी के संदेश वाहक है, और राम जी के संदेश आज तक हमारे बीच पहुँचाते रहते हैं। राम कथा कहते हैं, राम कथा सुनते हैं, और राम जी के संदेश को शरणागत जनों तक पहुंचाते हैं। जीव मात्र को राम जी के संदेश दे करके निर्भय कर देते हैं। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतवास्तु। वहाँ जहाँ जहाँ प्रभु राम जी का कीर्तन होता है, भजन होता है, कथा होती हैं, वहाँ वहाँ हनुमान जी विराजमान रहते हैं। रामदूत विभीषण जी क्या कहते हैं रावण के पास, जब रावण हनुमान जी को मारने के लिए तत्पर हुआ, तब विभीषण जी आकर क्या कहते हैं, नीति विरोध न मारिय दूता। अब रामदूत की अगली भूमिका। अशोक वाटिका में जब जानकी माता के पास जाते हैं, जानकी माता से कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत मैं मातु जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। और विश्वास को पुष्ट करने के लिए, विश्वास को प्रबल करने के लिए, विश्वास को सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं, शपथ भी उन्हीं का लेते हैं। सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठी सादर। अच्छा, दूत होने के साथ साथ विशेष बात क्या है, दूत वह होता है जिसका अपना अभिमान नहीं होता। संदेश भी स्वामी का, शक्ति भी स्वामी का, सब कुछ स्वामी का। हनुमान जी ऐसा ही अनुभव करते हैं, संदेश भी स्वामी का, शक्ति भी स्वामी का। मैं तो केवल सूचना देने वाला हूँ, हनुमान जी कहते हैं मैं तो केवल सूचना देने वाला हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं। दूत माध्यम होता है, और माध्यम अभिमान शून्य होता है। माध्यम को अभिमान शून्य होना ही चाहिए। अभिमान शून्य हुए बिना कोई दूत बन ही नहीं सकता है। दूत क्या करता है, स्वामी के संदेश सुनाता है। वह संदेश सुनाने की कला में प्रवीण होता है। हनुमान जी भी अपने स्वामी की संदेश को सुनाने में परम प्रवीण हैं, इस कला में निपुण हैं। तभी तो श्री राम जी ने उन्हें अंगूठी प्रदान किया था। अब हनुमान जी को खूब आता है संदेश सुनाने की कला।
संदेश भी भाव के साथ सुनाते हैं। रघुपति कर संदेश अस सुनु जननी धीर धरी, अस कहि कपि गद गद भयऊं भरे बिलोचन नीर। ऐसा कहते कहते हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्र में प्रेमाश्रु भर आए, भरे बिलोचन नीर। अब कहूँ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृषाणु, काल निशा समनिशि शशि भानु। हनुमान जी अब क्या करते हैं? प्रभु श्री राम जी ने क्या संदेश भेजा था? हनुमान जी को भेजते समय पाछे पवन तनय सिरुनावा, हनुमान राम जी ने क्या संदेश भेजा था, कैसे कहने को कहा था? हनुमान जी ने ठीक वैसा ही किया। हनुमान राम जी को जैसे कहने को कहा था, जैसे संदेश भेजने को कहा था, ठीक श्री हनुमान जी ने वैसा ही किया। कैसे? बहु प्रकार सीतहि समुझायहूँ, कही बल बिरह बेगी तुम आयहूँ। हे हनुमान जी, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना, अनेकों प्रकार से सीता जी को समझाना, और मेरा बल और विरह दोनों को बता करके शीघ्र वापस आ जाओ। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के इस आदेश का, इस संदेश का अक्षरशः पालन किया। पहले बल का वर्णन किया, फिर विरह का। कहु राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। मेरी पहचान तो बस इतनी है कि मैं राम जी का दूत हूँ, इसके अलावा मेरा कोई पहचान नहीं है। इसलिए जब हनुमान जी चले, सुंदर कांड के प्रारंभ में ही तो बाबा लिखते हैं, संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, छलांग लगाई और पहाड़ पर बैठ गए। पहाड़ ऊंचा था। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कौतुक कूद चढ़े ऊता ऊपर। खेल में ही, कौतुक में ही इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया हूँ। सोचा कहीं अभिमान न आ जाए कि इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमारे लिए खेल है, खेल की बात है, इससे कहीं अभिमान न हो जाए। कौतुक है तो क्या करे? बार बार रघुबीर सम्हारी, बार बार रघुबीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे हैं और पर्वत पर चढ़ गए। इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या उपदेश मिलता है? यह उपदेश मिलता है, यह शिक्षा मिलती है कि ऊंचाई पाने पर अभिमान आने की प्रबल संभावना रहती है। तो क्या करें? तो बार बार रघुबीर सम्हारी, बार बार हम प्रभु का स्मरण करें। ऊंचाई पा लेने पर अभिमान को आने की पूर्ण संभावना होती है। तो इसके बचने से उपाय क्या है? बार बार प्रभु का चिंतन करें, भगवान राम का ध्यान करें। पद प्रतिष्ठा पाने के बाद भगवान प्रभु का ध्यान करें, राम का ध्यान करें कि आपकी ही कृपा से ये ऊंचाई प्राप्त हुई है, आपकी ही कृपा से ये पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, आपकी ही कृपा से जो कुछ हूँ मैं सब आपकी ही कृपा से हूँ। तो अब हनुमान जी चले, कैसे चलते हैं? बाबा लिखते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। बाण चलते हुए हम सभी लोगों ने देखा होगा, और जगह नहीं तो रामायण सीरियल में तो अवश्य हम लोग देखे होंगे। बाण चलता है,
क्या बाण के पांव होते हैं? नहीं, फिर भी चलता है। बहुत सी चीजें होती हैं जो बिना पांव के चलती हैं। तो बाण बनकर हनुमान जी गए और बाण बनकर ही रहे। हनुमान जी लंका में राम जी के बाण बनकर गए और बाण बनकर ही रहे। क्यों? क्योंकि बाण में कोई अभिमान नहीं होता है। लगे तो ठीक, न लगे तो ठीक, लक्ष्य भेदन करे तो ठीक, न लक्ष्य भेदन करे तो ठीक। हनुमान जी गए और जानकी माता से रामदूत का व्यवहार करते हुए बोले। माता जानकी की शिकायत थी क्या? कि अहनाथ मोहि निपट बिसारी, प्रभु ने हमें भुला दिया है। जानकी माता की शिकायत थी कि राम जी मुझे भुला दिए हैं। अब रामदूत की भूमिका देखो, अगर दूसरा होता तो क्या कहता? कहता ठीक ही कह रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं जाकर समझा दूंगा। लेकिन रामदूत की भूमिका में हनुमान जी क्या कहते हैं? अगर ऐसा कोई कहता, कोई संदेशवाहक कहता, ऐसा कोई दूत कहता, तो सोचिए जिसका संदेश लेकर आए हैं उसी के विषय में ऐसा कह रहे हैं, तो काहे को दूत? पर बार वीर बजरंगबली हनुमान जी ने क्या कहा? जानकी माता ने कहा अहनाथ। जानकी माता ने पूछा अहनाथ, तो हनुमान जी ने क्या निवेदन किया? हनुमान जी ने कहा माता आपको नहीं भुलाया है। क्या कहा? माता आपको नहीं भुलाए हैं प्रभु, मेरे प्रभु आपको भुलाए नहीं हैं। जानकी जनि जननी मानहु जियऊना, जनि जननी मानहु जियऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। जानकी माता कहती हैं वो तो ठीक है, पर नहीं भुलाया है इसका क्या प्रमाण है? पर नहीं भुलाया है, हमें रामचंद्र जी ने विस्मरण नहीं किया है, इसका क्या प्रमाण है? हनुमान जी पुनः निवेदन किए कि रामचंद्र जी आपको भुला दिए हैं, इसका क्या प्रमाण है? सीता जी कहती हैं एक बार की घटना है। इंद्रपुत्र जयंत कौआ बनकर आया और वह मूर्ख श्री राम जी के बल को देखना चाहता था। रघुपति सूत धरी सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्रपुत्र जयंत ने जब ऐसा किया तो प्रभु ने सीख के बाण धनुष बना करके मंत्र द्वारा संचालित करके इंद्रपुत्र जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी निवेदन पूर्वक बोले माता उस समय प्रभु के पास धनुष बाण था कहाँ? नहीं बेटा, वो तो ठीक है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी वायस भय पावा। बताओ हनुमान जी, चोंच के प्रहार करने वाले, चरण में चोंच की प्रहार करने वाले जयंत के पीछे तो भगवान ने बाण लगा दिया और हरण करने वाला आराम से अभी तक बैठा है। इसलिए कह रही हूं क्या अहनाथ मोहि निपट बिसारी। हनुमान जी बोले प्रभु ने चरण पर चंचुका का प्रहार करने वाले जयंत के पीछे सीख का बाण लगा दिया, ठीक वैसे ही हरण करने वाले रावण के पीछे और किसी रूप में अपना बाण लगा दिया हो तो
माता बोली, और किस रूप में बेटा, और किस रूप में बाण आया है? हनुमान जी ने निवेदन किया, माता सामने देखो। क्या? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। ये बाण के रूप में जो तुम्हारे सामने हैं, वह हनुमान राम जी का बाण ही हैं। हनुमान जी राम जी के बाण के ही रूप में आए हुए हैं। निश्चर निकर पतंग समा, रघुपति बाण कृसान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान सियावर रामचंद्र की जय। ये रघुपति बाण कृषाण हैं। कृषाणु क्यों? क्योंकि धनुज बन कृषाणु, यह राम जी का बाण ही हैं। जानकी माता बोली, बेटा भला किया तुमने बता दिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु निकलने लगे। माता भला मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला? आप तो पहले ही से ही जानती थी, आप पहले ही से ही जानती है। आपको पता है कि राम जी का बाण उपस्थित हो गया है। जानकी माता बोली, कैसे? क्या? जब रावण आया था, आपसे कटु वचन बोल रहा था, तब आपको धमका रहा था, तब आपने ही रावण से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, क्या? असमन समुझी कहत जान की, असमन समुझी कहत जान की, सठ सुधि नहीं रघुबीर बाण की, सठ सुधि। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, क्या तुझे पता नहीं है कि प्रभु श्री राम का बाण यहाँ उपस्थित है? असमन समुझी कहत जान की, सठ सुधि नहीं रघुबीर बाण की। माता आपको तो पहले ही से पता था, आपको पहले ही से पता है कि भगवान राम का बाण यहाँ आप पहुँचा है। देखो, बाण का अपना कुछ नहीं होता है। बाण की गति, बाण का वेग, बाण की दिशा चलाने वाले की हाथ में होती हैं। जो बाण की तरह अपना अहंकार छोड़कर अपना सब कुछ भगवान के हाथों में दे दे, भगवान के हाथों में सौंप दे, वही रामदूत हो सकता है। तो रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कपिपुंजन में सुत अंजनी को अपनाई को भेजो, माथे पहाथ कि छाह करी करमुदरी हाथ गहाई के भेजो। राजेश जो बैनन बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट के सिय को कटिबे, हनुमान को बाण बनाई को भेजो। जय जय सीताराम। तब राम जी ने ही हनुमान जी से कहा, कही बल बीरह बेग तुम आयहूं। हमारे बल और बीरह को बताना, बल एवं बीरह को बताना। हनुमान जी जाकर के सीता जी से मेरे बल और बीरह का वर्णन करना। लक्ष्मण जी भी वहीं थे। बोले, प्रभु इनसे कह रहे हैं कि मेरे बल और बीरह को बताना। इनको अपना बल तो याद नहीं रहता है, ये आपके बल को क्या बताएंगे? भला ये आपको बल का वर्णन कैसे करेंगे जिन्हें
पता नहीं कि विरह क्या चीज होती है, वे आपके विरह का वर्णन करेंगे कैसे। जिनके जीवन में संयोग हुआ ही नहीं, वो भला वियोग की बात कैसे कर सकता है। बड़ी बढ़िया बात राम जी ने कही, बड़ी सुंदर बात राम जी ने कही। लक्ष्मण, यही मेरे सच्चे दूत हो सकते हैं। कैसे? यही मेरे बल और विरह का वर्णन कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोई बल और विरह का वर्णन नहीं कर सकता है। कैसे? जिसे अपने बल का बोध हो, वो भला दूसरे का बल का वर्णन कैसे करेगा। इनको तो अपने बल का बोध ही नहीं है, इसलिए ये मेरे बल का वर्णन सही तरीके से कर सकते हैं। अपन हनुमान जी के पास तो अपना बल है ही, सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ राम जी का है। हनुमंत कथा के प्रसंग में ऐसा कभी आएगा कि अतुलित बल भी जो है इनके पास, वह भी राम जी का ही है। तो रामदूत के रूप में दर्शन होता है इनका। तो रामदूत अतुलित बल धामा, माता सीता जी के यहाँ और विभीषण जी के यहाँ, फिर भरत जी के यहाँ भी इनकी भूमिका रामदूत के ही रूप में है। जहाँ भी जाते हैं राम जी की कथा कहते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं, राम जी की कथा सुनाते हैं, राम कथा का प्रचार प्रसार करते हैं जगह जगह। आज तक राम जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाते हैं। विभीषण जी के यहाँ भी तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। तो बाबा लिखते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो रामदूत की अति संक्षेप में निवेदन करने का प्रयास किया गया। आगे राम जी की इच्छा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, गौरी शंकर भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, वीर बलवंत हनुमंत लाल जी की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।